हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक आर्टिकल 371 से रिलेटेड है। यानी आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स। यानी आर्टिकल 371 के अंदर जो जो स्टेट्स आपके आते हैं उनके जो प्रोविजंस दे रखे हैं उसमें उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हो कि आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को लेके टेम्परेरी प्रोविजंस होते थे, जो कि अभी रिपील कर दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ने उसे हटा दिया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होता था, अदर स्टेट्स के लोग वहाँ पे जाके आपकी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट का वहाँ पे जो लॉ होते थे, जो बाकी इंडिया में अप्लाई होते थे, वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे। लेकिन अभी तो ये आर्टिकल रिमूव हो गया है, रिपील हो गया है। तो सिमिलरली आर्टिकल 371, 371 ए अप टू जे तक और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। अभी मोस्टली लोगों को यही पता था कि जम्मू कश्मीर को तो स्पेशल प्रोविजन है, लेकिन और भी बहुत स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं अंडर दीज आर्टिकल्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात, अब ये आर्टिकल तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इन आर्टिकल्स को याद करें। 5 मिनट के अंदर धुआंधार ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, आगे भी चांस है कि आएंगे। मैं आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर के भी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि आर्टिकल 371 बी टॉक्स अबाउट द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। या फिर कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जो स्पेशल प्रोविजन है कौन से आर्टिकल में दे रखा है, कौन से अनुच्छेद में दे रखा है। या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेफ्ट साइड में आपको आर्टिकल दे देंगे, 4 आर्टिकल दे दिए। राइट साइड में आपको स्टेट के नेम दे दिया जाएगा कि आप इनको मैच करो, या फिर कि इनमें से कौन सा डायरेक्टली मैच नहीं है या फिर रॉन्ग मैच है। तो इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपको ये परमानेंटली याद हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 में आपके महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविजन है। डायरेक्टली आप ये याद कर लो कि महाराष्ट्र एंड गुजरात, जैसे पहले बॉम्बे हुआ करता था इंडिपेंडेंस के बाद, जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किए गए 1956 के अंदर, तो उससे पहले बॉम्बे हुआ करता था। तो बॉम्बे के अंदर आपके महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों स्टेट आते थे। तो बॉम्बे मीन्स, बॉम्बे के अंदर जैसे दोनों स्टेट मैंने आपको बताया, फिर बाद में उसको बाइफरकेट किया गया, यानी बॉम्बे को डिवाइड किया गया। मराठी बोलने वाले लोगों का स्टेट बनाया गया महाराष्ट्र, गुजराती बोलने वाले लोगों का स्टेट बनाया गया गुजरात। तो आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविजन दिए गए। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 371 ए। आर्टिकल 371 ए में नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन है। आर्टिकल 371 बी में आपके असम को स्पेशल प्रोविजन है। आर्टिकल 371 सी में आपके मणिपुर को स्पेशल प्रोविजन है। आर्टिकल 371 डी स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और द स्टेट ऑफ तेलंगाना, आंध्र और तेलंगाना को स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। आर्टिकल 371 ई, ई के अंदर क्या आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। अब ये एक अलग आर्टिकल है, जैसे बाकी सारे आर्टिकल आपके बात कर रहे हैं स्टेट के स्पेशल प्रोविजन के बारे में कि उनको क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं, कुछ अधिकार है उनको, स्पेशल अधिकार। तो जैसे इसके अंदर आपका बात कर रहा है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बनाने की बात आंध्र प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, डी के अंदर आंध्रा था, तो आंध्रा में डायरेक्टली यूनिवर्सिटी बनेगी, मतलब ये डी से ई में आपका मतलब आंध्रा का ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं एफ की। एफ में आपका सिक्किम को स्पेशल प्रोविजन है। जी में आपका मिजोरम के स्पेशल प्रोविजन। एच में आपके अरुणाचल प्रदेश के स्पेशल प्रोविजन। आई के अंदर आपके गोवा के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन। और जे लास्ट के अंदर आपके कर्नाटका स्टेट के को रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन। अब जैसे देखो इसके अंदर आपको एक चीज नोट करने वाली है कि इसके अंदर ज्यादातर स्टेट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जैसे कि नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर छोटे स्टेट है जैसे कि गोवा। एक्सेप्शन इसमें क्या है, एक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, यही दो बड़े स्टेट हैं। अभी ये तो आप बुक से याद कर सकते हो डायरेक्टली। तो बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की कि इनको याद कैसे करें। तो चलिए चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। अब जैसे इसकी जो ट्रिक है इन आर्टिकल को याद करने की, ट्रिक टू रिमेंबर दीज आर्टिकल, इसकी ट्रिक बिल्कुल सिंपल ट्रिक, NAMAESMAJGK, नाम आय सामाजिक। मतलब कि आप इसको याद कर लो, जस्ट एक ट्रिक की, नाम आय सामाजिक की, अपना जो नाम है आय, अपना नाम,
वो सामाजिक कामों के लिए जाना जाता है कि आप अच्छे काम करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो आपका नाम सामाजिक कामों के लिए जाना जाता है। तो इसमें क्या है, एन फॉर नागालैंड, ए फॉर असम, एम फॉर मणिपुर, फिर ए फॉर आंध्र प्रदेश, फिर ई फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। एस फॉर सिक्किम, एम फॉर मिजोरम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, जी फॉर गोवा एंड के फॉर कर्नाटका। अब देखो इसके अंदर क्या है, एम से मणिपुरी क्यों हो रहा है? यहाँ पे आप बोलोगे कि सर एम से तो मिजोरम भी हो सकता है, या फिर इस एम से मणिपुर भी हो सकता है ना? तो इस एम से मेघालय भी हो सकता है, इस वाले एम से मेघालय हो सकता है, ये कैसे करेंगे? और या फिर ए से असम है, यहाँ पे ए से अरुणाचल भी हो सकता है, इस ए से मैं आंध्रा भी कर सकता हूँ। तो इसकी इसकी ट्रिक क्या है? अब ये इनकी क्रोनोलॉजी याद करने के लिए, अब देखिए इसके लिए आपको मैप आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये देखो, जैसे आपको मेनली बस ये 3 स्टेट पता होना चाहिए, राइट वाले 3 स्टेट। सबसे ऊपर नागालैंड, बीच में मणिपुर, फिर मिज़ोरम। यानी जो एम की सीक्वेंस है उसमें इसी सीक्वेंस में आएँगे, यानी मणिपुर फिर मिज़ोरम। मेघालय तो साइड में ही है बांग्लादेश के ऊपर, तो मेघालय का तो ट्रिक में कोई जिक्र ही नहीं है। यानी ये 2 ही बस, मणिपुर एंड मिज़ोरम। पहले मणिपुर आएगा ट्रिक में जहाँ भी एम आ रहा है, उसके बाद जहाँ भी ट्रिक में एम आ रहा है तो आएगा मिज़ोरम। सिंपल। देखते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने बताया कि पहला जो एम आ रहा है ये मणिपुर, जैसे मैप में था नागालैंड मणिपुर मिजोरम, तो पहले एम से आपका मणिपुर बन रहा है, फिर आपके मणिपुर के बाद मिजोरम था तो एम से बन रहा है मिजोरम। इसी तरह आपका ए है, ए से आपके असम, यहाँ पे ए से आपका आंध्रा, और ये ए से अरुणाचल। अब इसको आपको कैसे ध्यान रखना है? सिंपल, जैसे असम के अंदर आपके 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो अल्फ़ाबेट बढ़ते हुए चलना है। असम में 5 अल्फ़ाबेट है तो पहले ए से असम आएगा। फिर आंध्रा में थोड़े ज़्यादा अल्फ़ाबेट है असम से तो आंध्रा आ जाएगा। फिर आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर और ज़्यादा अल्फ़ाबेट है तो बाद में अरुणाचल आ जाएगा। और ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं ही। और जैसे फिर बाद में जी से गोवा, अब जी से गुजरात भी बनता है, लेकिन गुजरात तो आपका 371 में ही आ चुका, तो ये जी से यहाँ पे गोवा रहेगा, के फॉर कर्नाटका। ट्रिक हो गई आपको याद? सिंपल ट्रिक, नाम आए सामाजिक। अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाता हूँ, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। तो ये देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपका एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स एग्जाम 2018। इसमें आपके इधर आर्टिकल दे रखे हैं, राइट साइड आपके इसके रिलेटेड स्टेट दे रखा है। तो आर्टिकल 371 ए, आर्टिकल 371 बी, आर्टिकल 371 सी एंड आर्टिकल 371 डी। राइट में आपके स्टेट है नागालैंड, असम, मेघालय, आंध्रा। तो पूछ रखा है कि कौन सा सही मिलान नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है। तो आर्टिकल 371 ए नागालैंड बिल्कुल करेक्ट मैच, बी असम करेक्ट मैच, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक याद कीजिए, नाम आए सामाजिक, नाम एन ए एम, एन फॉर नागालैंड, ए फॉर असम। ध्यान रखना इसे ऐसे यहाँ पे आंध्रा नहीं है, क्योंकि पहले असम आएगा, बाद में आपका आंध्रा आ रहा है, क्योंकि उसमें ज्यादा अल्फाबेट्स आंध्रा में, फिर आपका अरुणाचल आएगा जहां भी ए आ रहा है ट्रिक में। तो सेकंड ए भी करेक्ट है। फिर एम, नाम, एम से आपका यहाँ बन रहा है मेघालय, लेकिन मैंने क्या बताया था कि ट्रिक में क्या है, एम फॉर मणिपुर, क्योंकि ऊपर मैप में क्या था, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर आपका मिजोरम। तो ये 371 सी आपका आएगा मणिपुर। तो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 3। ओके। और डी फिर आंध्रा, नाम आए ए फॉर आंध्रा। चलते हैं अगले आर्टिकल पर, अगले क्वेश्चन पे। आर्टिकल 371 of the Constitution of India provides for special provision with respect to which of the following states। तो आर्टिकल 371 का मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आर्टिकल 371 आपका महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन हो गया महाराष्ट्र एंड गुजरात। मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे को बाइफरकेट किया गया महाराष्ट्र एंड गुजरात में, तो 371 इज डायरेक्टली महाराष्ट्र एंड गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका ओपीएससी ओएस जनरल स्टडीज पेपर 1, यानी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन ऑफ स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ असम। तो कि असम के बारे में स्पेशल प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन आर्टिकल 371 ए, आर्टिकल 371 बी, आर्टिकल 371 सी, आर्टिकल 371 डी। अगेन अगर किसी को ट्रिक याद है कि नाम आए सामाजिक, एन ए एम, सेकंड पे क्या रहा है ए, यानी असम, तो असम क्या क्या है? आर्टिकल 371 बी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The special provision in Article 371G of the Constitution of India relate to the state of। क्या आर्टिकल 371 जी आपके स्पेशल प्रोविजन कौन से स्टेट को प्रोवाइड करता है? जम्मू एंड कश्मीर एवरीवन नोज अबाउट कि 370 में था विच इज रिपील्ड। झारखंड को कोई स्पेशल प्रोविजन है ही नहीं। नागालैंड हमने अभी बात की 371 ए में आता है। फिर 371 जी क्या बच गया? मिजोरम। टिक से भी आप देखोगे नाम आए सामाजिक, तो जी पे आपका एम आता है, एम फॉर मिजोरम। ये आपका यूपीएससी सीएपीएफ जनरल स्टडीज एग्जाम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, डायरेक्टली यूपीएससी लेती है, उसका क्वेश्चन है ये। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। द स्पेशल प्रोविजन इन आर्टिकल 371 आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द स्टेट ऑफ। कि 371 आई आपके स्पेशल प्रोविजन कौन से स्टेट को प्रोवाइड करता है? गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मणिपुर एंड मेघालय। इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन। आई होप you like the video. So please like, share and subscribe to our channel. Also follow us on gkcomplete.com.